हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों। तो नव वर्ष शुरू हो चुका है, सबको बहुत बहुत बधाई हो वंस अगेन। और देखो आज एक छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ से तकरीबन तकरीबन क्वेश्चन बन जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा। बट उसके पहले तैयारी कैसे चले पहले ये बताओ। वीडियो देख रहे हो बराबर तौर पे, मजा आ रहा है? बिल्कुल, मुझे भी मजा आ रहा है आपके व्यूज देख के। आपके कमेंट्स जब आते हैं बाद में आप लोग बताते हो पर्सनली कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हो वो भी इन लेक्चर्स को बड़ा तवज्जो देते हैं कि सर आप वहां तो करा रहे हो बट ये भी अच्छा बहुत बढ़िया देखने को मिलता है हमें। क्लियर है? सो बच्चों, बात ये है, नए साल के साथ एक नई उम्मीद ये होनी चाहिए कि मुझे डे बाय डे इंप्रूवमेंट करनी है। क्लियर है? मतलब आप क्वेश्चन तो कर रहे हो, क्वेश्चन आप कर रहे हो नो डाउट, बट आपको अब शॉर्ट ट्रिक्स पे ज्यादा काम करना है। क्लियर है की बात? क्वेश्चन तो कर रहे हो नो डाउट, और अच्छे क्वेश्चन करो। लेवल मुझे पता है बच्चों डे बाय डे आप लोगों का बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए। बट द थिंग इज दैट उस जो लेवल पे हम पहुंचना चाह रहे हैं क्या हम पहुंच भी पाए हैं, ये देखना और एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद। मतलब अब देखो पेपर में ज्यादा समय नहीं है, चाहे मैं सीजीएल की मेंस की बात कर लूं, आने वाली है बस ऑलमोस्ट, है ना कि तो आ गई थी। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि अब CHSL भी आ रहा है साथ, उसके पीछे पीछे ही है। फरवरी के एंड में हम फरवरी मार्च दिया हुआ, उसके बाद 2 बार CGL है, और माफ कीजिएगा 2 बार CHSL है और 1 बार CGL है। 2 बार CHSL और 1 बार CGL, और CGL का मेंस भी है। तो छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है? तो इसी कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास एजिस, यानी आपकी आयु। क्लियर है? तो चलो इसको हम करते हैं स्टार्ट। क्लियर? चलिए बच्चों देखो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास आज का। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो देखो क्या है। चलिए बच्चों, द सम ऑफ, एक आसान से क्वेश्चन के साथ मैं आज के लेक्चर की शुरुआत करना चाहूंगा। और प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों मत भूलिएगा। क्लियर है? चलो, द क्वेश्चन इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। मतलब एक पिताजी और एक पुत्र है, उनकी जो एज है प्रेजेंट दोनों को मिला के कितना दिया मुझे? 60 ईयर्स 5 ईयर अगो। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी, सिर्फ एजेस के चैप्टर में जब आप करोगे ना, बच्चों को अक्सर ये बातें ठीक नहीं, मतलब याद नहीं रहती कि एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। कि अगर एक 5 साल पीछे जा रहा है तो डेफिनेटली दूसरा भी 5 साल पीछे जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में है 5 ईयर्स अगो फादर्स एज वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब देखो इसमें क्या है, फादर प्लस सन, अभी कितने हैं मेरे पास? 60 ईयर के। मतलब ये मेरे पास क्या है? प्रेजेंट एज। मेरे पास क्या है इसकी प्रेजेंट एज? यस और नो? मतलब दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है मेरे पास? 60 साल भी। 5 ईयर्स देखो, देखो आज से ठीक 5 साल पहले, यानी आज से 5 साल पहले पिताजी भी 5 साल छोटे होंगे और इनका जो सुपुत्र भी 5 साल छोटा होगा, यानी अल्टीमेटली कितने साल छोटे होंगे? 10 साल। तो फादर प्लस सन का जो एज का सम होगा ना वो कितना होगा? 50 ईयर आज से अपना कितना 5 साल पहले। क्लियर है? और अब हमें क्या दिया है? फादर्स एज वॉज 4 टाइम्स एज ऑफ ए सन। मतलब इस पॉइंट पे फादर और सन की जो एज का रेशो दिया ना वो कितना दिया है? 4:1। मतलब 4p और p, तो ये कितना होगा? 4p प्लस p इजिकल टू 50। तो 5p इजिकल टू 50। तो p की वैल्यू कितनी है बच्चों? p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 10। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है नाउ द सन्स एज विल बी, मतलब वो प्रेजेंट एज की बात करेगा। तो इस मौके पे पुत्र जो कितने 10 वर्षीय हैं, तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे भाई? 15 साल की। समझ आ गई बात? अगो की बात की थी ना इन्होंने, तो आज से अगर आज मैं 5 साल बाद की बात करूं, यानी आज से ठीक 5 साल बाद वो कितने साल का होगा? तो 10 + 5 कितना होगा? 15 साल। तो बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। द एजेस ऑफ Kashish and Vaibhav are in proportion 3:5. After 9 years, the proportion of their age will be 3:4. आज मैं सारे रेशो बेस्ड क्वेश्चन लेके आया मैक्सिमम, ताकि आप लोगों को अच्छे से आज एजेस का चैप्टर पक्का इन 10-11 क्वेश्चन पूरा एजेस का चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है? After 9 years, the proportion of their age will be 3:4. Then the current age of
वैभव इज, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं क्रिश, अच्छा क्रिश है, कशिश नहीं, मैं कशिश बोल गया शायद, रेशो वैभव, ठीक है। इनकी एज का रेशो कितना है, 3:5, 3:5, मतलब ये क्या इनकी प्रेजेंट एज। वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर आफ्टर 9 ईयर्स, यानी अगर मैं आफ्टर 9 ईयर्स की बात करूं, यानी प्लस 9 साल के बाद, अब क्या हो रहा है मेरे पास, द प्रपोर्शन ऑफ देयर एज विल बी 3:4। एक बात ध्यान रखना, एजेस ना बढ़नी चाहिए, भी घटनी नहीं चाहिए। देखो यहां से क्या हो रहा है, पहले 5 का था, अब कितने का होगा, 4 का। ये 3, अगर ये भी चेंज होता तो मैं कुछ कर सकता था। क्लियर, आप देखो मेरी बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने वो क्या बोला था, एज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट, एज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब आपकी एज का डिफरेंस क्या रहना चाहिए बच्चों, आपकी एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या है, यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना, 2, यहाँ पे कितना है, 1, तो इस पूरी इक्वेशन को करो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना रह गया, 3:5, ये कितना रह गया, 6:8। अब ध्यान से देखो, देखो अगर मैं बात करूं क्रिश और वैभव की, है ना, तो ये भी 3 यूनिट बढ़ा है, तो 5 प्लस फिर भाई ये भी 3 यूनिट बढ़ा है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यस और नो। इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 यूनिट बढ़ा है, तो एक्चुअली में जो एज है वो कितनी बढ़े, 9 ईयर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी, 9 ईयर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 3 ईयर। देन द करंट एज ऑफ वैभव इज, तो वैभव की प्रेजेंट एज कितनी है बच्चों मेरे पास, देखो वैभव की प्रेजेंट एज कितनी है, 5 यूनिट, यानी 5 × 3 15 ईयर। एक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो बच्चों ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। तो मैंने आपको रेशो से बेसिकली बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ये भी मेरा वैसे ही प्रश्न है जैसा मैंने अभी भी किया है। क्लियर है कैसे, अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हर मदर, सॉरी हिज मदर, पर्सन है तो हिज आएगा। देखो अगर मैं बात करूं पर्सन, और ये कौन है, इनकी मदर है ना। अगर मैं इनकी प्रेजेंट एज की बात करूं, सेम डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे 2/5 1/5 दे दिया, इतना ही फर्क है। द प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ एज ऑफ हिज मदर, इसका मतलब माता जी अगर 1 वर्ष की है तो ये कितना होगा इसका 2/5, यानी इनकी एज का रेशो कितना है, प्रेजेंटली इनकी एज का रेशो कितना है, 2:5। क्लियर, आफ्टर 8 ईयर्स, यानी आज से 8 साल के बाद। ही विल बी 1/2 ऑफ एज ऑफ हिज मदर, मतलब आज से 8 साल के बाद कितनी एज होगी, हाफ, 1/2, यानी ये कितने का है, अगर ये 1 है यानी ये 2 है, तो डायरेक्टली मैं 1 कर दूं, हाफ हो गया। तो वहां पे तो जरूर थी ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने फिर वही बात, समझ आया कुछ क्या बोला मैंने, हाँ जी, क्या एज का, हाँ बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, एज का डिफरेंस। देखो यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है, 3, यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है, 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो ये क्या हो गया, ये मैं अगर पर्सन की बात करूं और इनकी मदर की बात, है ना, माता जी की बात करते हैं, तो पहले 2:5 था, अब कितना हो गया, 3:6। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एज बढ़ रही है, एज कभी घटेगी नहीं इस केस में। क्लियर है। तो देखो यहां पे क्या हुआ भाई, 1 यूनिट का इजाफा हुआ, यहां पे भी क्या हुआ, 1 यूनिट का इजाफा हुआ। क्लियर है, डन। अब मेरे पास क्या हुआ, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास, 8 साल। अगर 1 यूनिट है यहाँ पे तो कितना बड़ा था ये, 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर है। तो हम मुझसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ ओल्ड इज द मदर्स प्रेजेंट एज, तो माता जी कितने साल की हुई, 8 × 5 इज इक्वल टू 40 ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इसका। क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ता हूं मैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो करो शाबाश। चलिए करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को फटाफट जरा। 8 years अगो, यानी आज से 8 साल के बाद, अब ये ऐसा क्वेश्चन है अगो और बिफोर बात दोनों बातें आएंगी इसमें। 8 years अगो अजय's एज वॉज 4/3 टाइम्स एट द एज ऑफ दैट ऑफ विजय, यानी अजय और विजय की बात हो रही है। क्लियर है? 8 year hence अजय's एज विल बी 6/5 दैट ऑफ द विजय। तो पहले अजय और विजय की एज का जरा हम वो बना लेते हैं रेशो। देखो यहां पे कहीं बीच में प्रेजेंट एज है, ये मैं बात करूंगा 8 साल पहले की और ये मैं बात करूंगा 8 साल बाद की। ठीक है? अजय से एज भी 4/3 टाइम दैट ऑफ द एज ऑफ द विजय। तो अजय और विजय, अगर ये एक है तो ये कितना हो, 4/3। क्लियर? सिंपल सिंपल। 8 year हैंस, देखो हैंस 8 year हैंस का मतलब क्या है, ये हमेशा किससे बात करेगा, ये हमेशा प्रेजेंट एज से पहले या बाद की बात करेगा बच्चों। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, हमेशा जब भी ये बात करेगा ना, ये बात करेगा प्रेजेंट एज से पहले या प्रेजेंट एज के बाद की बात करेगा। ये प्रेजेंट एज से 8 साल पहले और 8 साल बाद की बात हो रही है। क्लियर है? अब देखो अजय 8 year हैंस अजय एज विल बी 6/5 टाइम्स दैट ऑफ द विजय। अब देखो जरा, अब विजय की बात करें, अजय विजय की बात करें, अजय एज विल बी 6/5, यानी 6/5 रेशो 1, यानी 4 रेशो कितना हो गया, 3 हो गया। 6 रेशो कितना हो गया मेरे पास, 5। यानी अजय और विजय की बात कर रहे थे, मैं यहां लिख सकता हूं मैं दोबारा। पहले कितनी थी, 4/3, अब कितनी होगी, 6/5। देखो इस क्वेश्चन में ना सब कुछ बना बनाया मिल गया हमें। अगर आप ध्यान से देखोगे इनका जो डिफरेंस है वो कितना, एक यहां पे भी कितना है, एक यहां पे कितना बढ़ रहा है, +2, यहां पे भी कितना बढ़ रहा है, +2। क्लियर है? यहां पे भी 2 बढ़ रहा है और यहां पे भी 2 बढ़ रहा है। तो बेटा एक बात बताओ मुझे आप जरा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये प्रेजेंट एज से कितने साल पहले है, 8 साल पहले है, और ये प्रेजेंट एज से कितने साल बाद है, 8 साल। तो मैं इन दोनों एज का जो डिफरेंस है पूरा पूरा मैं कितना कह दूं, 16 ईयर बोल दूं, यस और नो। तो बेटा 2 यूनिट की वैल्यू कितने हैं, 16 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास, 8 ईयर। इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ अजय। अब देखो अजय यहां पे कितने साल का है, 4 × 8 32 साल का हुआ। बट ये वाली एज जो थी ना अजय की, ये थी प्रेजेंट एज से 8 साल पहले। तो इसमें 8 साल और ऐड कर दो, 32 + 8 कितना हुआ, 32 + 8 हुआ 40। ये देख लो 6 × 8 कितना, 48। 48 में अगर मैं 8 माइनस करूंगा जब भी प्रेजेंट जाएगी, जब भी कितनी आएगी, 40। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। बच्चों बताओ क्लियर हो ये बात, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, और हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर से पहले वो करवा दूंगा, आप चाहे जैसे मर्जी करवाऊं, चाहे नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले आपको शुरू में डिस्क्रिप्शन में क्या नाम है पहले कुछ बताऊं, बस बता दूंगा। ठीक है? बट आप याद रखिएगा इतना क्वेश्चन को। चलिए 4 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो भाई ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करो जरा, करिए बच्चों क्वेश्चन करिए फटाफट जरा इस क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज Raju got married 8 years ago. Her present age is 6/5 times his age at the time of his marriage. His marriage यहाँ पे एक फुल स्टॉप आना चाहिए। ठीक है? राजू सिस्टर इज 10 year younger to him at the time of his marriage. इसका मतलब अगर उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 10 साल छोटी थी, तो आज जो प्रेजेंट एज है, आज भी उसकी बहन उससे 10 साल छोटी होगी। यही एक चीज है बच्चों जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यही वो चीज है जो मैं कहता हूं ना, हमेशा कहता हूं
कि कंसेप्ट बिल्डअप करो, कंसेप्ट बिल्डअप करो, ये वही कंसेप्ट है जो आपको बिल्डअप करने हैं। समझ आ गई बात कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर आज कोई व्यक्ति मुझसे 5 साल छोटा है तो 1000 वर्ष के बाद भी जब मैं एज काउंट करूंगा, अगर जिंदा रहा तो 5 वर्ष छोटा ही होगा मुझसे। क्लियर है ये बात? चलिए देखते हैं जरा आगे क्या बोल रहा है वो। राजू गॉट मैरिड 8 years ago, his present age is 6/5 टाइम एज ऑफ टाइम ऑफ हिज मैरिज। देखो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट एज और बात करूं एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, क्या ये 6 और 5 होगी? क्योंकि डेफिनेटली अगर इसको मैं 1 मान दो 6/5, पिछले सारे क्वेश्चन में मैं यही करके आया हूं, तो इतना तो समझ आ जाना चाहिए अब आपको। क्लियर है? अब ये कह रहा है भाई इन दोनों एज का डिफरेंस कितना है आपका? 8 साल। साफ साफ बोला इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना? 8 साल। तो इसका मतलब वो कितने साल का रहा होगा? 8 बजे 40 साल का जब शादी हुई। क्लियर आ गई बात? और अभी कितने का है? 48 साल का। ये बताओ ये चीज क्लियर हुई? बस ये चीज अगर समझ आ गई थी तो क्वेश्चन हो जाता आपका। समझ आ गई बात? अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? राजू सिस्टर, मतलब ये मेरे पास क्या है? ये इसकी प्रेजेंटेज आ गई। राजू सिस्टर वॉज 10 years यंगर टू हिम। इसका मतलब आज भी राजू की जो सिस्टर है वो उससे 10 साल छोटी होगी, यानी कितने साल की होगी वो? 38 ईयर। बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुई बात? अब ये क्वेश्चन समझाने में मुझे 1 से 1.5 मिनट लगा, परंतु जब आप पेपर में करेंगे ना तो हार्डली इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगना चाहिए? 10 सेकंड। इससे ज्यादा लगे तो नाइंसाफी है क्वेश्चन के साथ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई करो जरा, करिए इस क्वेश्चन को जरा। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। सम ऑफ द एजेस ऑफ राजेश, सुरेश, महेश एंड दिनेश इज 76 ईयर्स। कि भाई जब मैंने चारों की, और याद रखना जब भी ऐसा दिया होगा ना ये हमेशा आपकी प्रेजेंट एज का सम होगा। जब तक अगो बिफोर ना बोला कुछ नहीं सोचना, बस इतना सोचो कि प्रेजेंट एज का रेशो या मेरे पास सम दिया हुआ। तो किस किस का भाई? राजेश, सुरेश, महेश एंड दिनेश इज 76 ईयर। 7 ईयर हेंस, मतलब आज से 7 वर्ष के बाद देयर रेशो ऑफ देयर एजेस इज 7, 6, 5, 8। फाइंड महेश प्रेजेंट एज। देखो जरा, राजेश प्लस सुरेश प्लस महेश प्लस दिनेश, इनकी एज कितनी है चारों की? 76 साल। अभी भी वही एक बात है जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूं। क्या दिया है? आज से हेंस का मतलब क्या है? प्रेजेंट एज से 7 साल बाद, यानी प्लस का सिंबल। यानी राजेश भी 7 साल बड़ा, सुरेश भी 7 साल बड़ा, तो महेश भी 7 साल बड़ा हो जाएगा और दिनेश भी 7 साल बड़ा हो जाएगा। तो 7 और 14, 7 से 28 हो गया भाई। तो ये कितना हो गया? 7 और दोनों 8 से 14, 104 साल हो गए। इसका मतलब कितने साल के हो गए भाई? 104। ये क्या कह रहा है? द रेशो आर 7, 6, 5, 8। इस टाइम इनकी रेशो कितनी है? 7, 6, 5, 8, यानी 7p, 6p, 5p, 8p। इन सबको कर दो ऐड। 7, 6, 13, 5, 18, 18 और 8 कितना होगा? 26p इज इक्वल टू 4। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर पी की वैल्यू 4 आ गई तो मुझसे क्या पूछ रहा है? फाइंड महेश प्रेजेंट एज। महेश जी कहाँ है? महेश बाबू देखो ये कितना है? 5 गुना 4। 7 साल के बाद उनकी एज 20 साल है, तो -7 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो महेश बाबू कितने वर्षीय हैं भाई? महेश बाबू जी हमारे 13 वर्षीय। क्लियर हुई बात? तो दैट वाज
लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, छोटा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, आसान था बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। चलिए भाई, चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए इज 3 times एज ओल्ड एज बी, कि ए 3 गुना, ए इज 3 times एज ओल्ड एज बी, तो ए बी से 3 गुना है। वो एक है तो वो 3 है, वो 2 है तो 6 है, 4 है तो 12 है। सी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए 4 years ago। भैया अब ये सिचुएशन थोड़ी फंसाने वाली लग रही है मुझे, ध्यान से करेंगे इसको, देखिए। इन 4 years टाइम ए विल बी 31। मतलब आपको क्या दिया है, आज से 4 साल के बाद ए कितने का होगा, 31 का। तो ए आज कितने का, 27। ये तो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन भैया अपने को लगी है पता। ए विल बी 30। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। देखो समझदार आदमी है वो, उसने ए का तो दे ही दिया, पूछा ही नहीं ए का, तो उसने बी और सी का पूछ लिया मेरे से। देखो भाई, अब सीधी सी बात है, ए इज 3 times एज ओल्ड एज बी, बी का भी चल गया मुझे ऐसे पता। 3:1, 3 की वैल्यू कितनी है, 27, 9 टाइम्स आ गई, तो बी भी कितने गुना हो गया, 9 ईयर हो गया। देखो 9 सिर्फ एक ही में आ रहा है मेरे पास, वो इसमें तो ऑप्शन मेरा ये होना चाहिए, है ना। बाई चांस अगर किसी 2 ऑप्शन में भी मेरे पास नो, तो मैं क्या करूंगा। अब दूसरी इक्वेशन को उठाते हैं। सी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए 4 years ago। इस सिचुएशन का मतलब क्या है कि अगर मैं सी आज सी है और ए आज ए है, इनको 4 साल पहले लेके चलता हूं, तो क्या ऐसा कुछ था, सोच के देखो, क्या कुछ ऐसा ही था कि सी की एज 4 साल के पहले, और जो ए की एज 4 साल के पहले थी वो उसका 2 गुना था, 2/1। कभी आपको दिक्कत लगे ना, ऐसा करके देख लो, कभी गलत नहीं करोगे बच्चों। क्लियर है। तो यहां से सी की वैल्यू निकालने जरा, देखो सी 85 आना चाहिए। सी -4 × 2 ऑफ ए कितना है मेरे पास, 27 - 4। C - 4 इजिकल टू कितना, 23 गुना 2 46। 46 4 4 कितना हो गया, 50। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा पजल कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ इक्वेशन में था नहीं बच्चों। क्लियर है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चले बच्चों, समझ आ रहा है। देखो इजी तो लग रहा होगा, कंफर्म है, क्योंकि पहले ही मैंने चीज करवा रखा है, तो इजी लग रहा भी चाहिए। क्लियर है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो भाई, लंबी चौड़ी इक्वेशन लग रही है, बट मुझे कुछ लग नहीं रहा। इफ 2 times ऑफ डॉटर्स एज इन ईयर्स, मतलब भैया जो बिटिया है उसकी 2 गुना इंक्लूडेड टू मदर्स एज, और माता जी की एज में जोड़ दी जाए, मतलब 2 times ऑफ डॉटर्स एज है इज इंक्लूडेड टू द मदर्स एज, द टोटल इज 70। एंड इफ 2 times ऑफ द मदर्स एज इज इंक्लूडेड टू द डॉटर्स एज, द टोटल इज 95। सो द मदर्स एज विल बी। ये सीधा सीधा मुझे ना डायरेक्ट इक्वेशन वाला क्वेश्चन लग रहा है। देखो कैसे मैंने माना डॉटर की एज डी है, डी से वो डॉटर, एंड एम फॉर मदर। इन्होंने क्या बोला कि 2 times ऑफ डॉटर्स एज प्लस मदर्स एज इज इक्वल टू कितना, 70 साल। एंड इफ 2 times ऑफ मदर्स एज यानी 2m प्लस डॉटर इज इक्वल टू 95। क्लियर है जी। 2d प्लस एम इज इक्वल टू 70, d प्लस 2m इज इक्वल टू 95। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, क्या करो, इसको 2 से, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रीजन, मुझे अगर मदर चाहिए तो डॉटर को एलिमिनेट कर देते, तो ये कितना रहेगा, 2d प्लस एम इज इक्वल टू 70, और ये कितना हो गया, 2d प्लस 4m इज इक्वल टू 95 × 2 190। क्लियर है। तो ये -3m इज इक्वल टू -120। तो माइनस है माइनस, एम की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो माता जी कितने वर्ष है भाई, ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष की। अब यार देखो, कई बार पता क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जनरल कई बार क्या होता है, मैं तैयारी कर रहा हूँ यार, मैं तैयारी कर रही हूँ, है ना,
फिर क्या हुआ, करते करते एग्जाम क्वालिफाई होने स्टार्ट हो गए, या कई बार क्या हुआ, मैंने बड़ी ज्यादा मेहनत की, बड़ी ज्यादा, पेपर ही क्वालिफाई नहीं हो रहा, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी आधा नंबर, ये दुखी कर जाते हैं। उस सिचुएशन में ना अपने आप को फोकस रखना आपने बहुत ज्यादा। मैं बताऊं आपको, मेरे साथ भी हुआ यार, शुरू में मैं यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंच गया, मेरे साथ भी हुआ है कि एक आधे नंबर है वो जो गैप होता है ना, बड़ा मुश्किल से फिलअप होता है। बट अगर ये फिलअप जब भी होता है जब आप लोग पूरी डेडिकेटेड से या पूरी डेडिकेटली इस बात को लेके चलो कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, करूंगी। समझ आ गई बात। और वो करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेली नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, डेली का अपना एक शेड्यूल बनाओ। टाइम टेबल नहीं बनाना कि इतने देर में बैठना, नहीं, अपना शेड्यूल बनाओ कि इतना काम मैंने करना है। सुबह एक उठो, फ्रेश माइंड से उठो, अपना देखो आपका कौन कौन सा काम रहता है, छोटे 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 पार्टिकल्स में उस काम को करते चलो। सपोज करो आज आपने एजिस किया, तो एजिस के बढ़िया 50 क्वेश्चन कर डालो कि एजिस खत्म है आज के टाइम में। प्रीवियस ईयर उठाइए, पीवीओ क्या उठाइए, देखिए मैंने कितने सारे करवा रखे हैं, वो देखो। क्लियर है। सपोज करो रेशियो प्रपोर्शन किया कि रेशियो प्रपोर्शन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन लगाने, इतने सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, देखो माइक्रोवर्स में आके हमारे पास। क्लियर आ गई बात। तो छोटी छोटी चीजों में जब आप काम करोगे ना, न्यूज़पेपर रीडिंग कभी मत छोड़ो, न्यूज़पेपर रीडिंग हैज टू बी देयर, बिकॉज 1 घंटे में क्वेश्चन करने आसान नहीं होते, समझ रहे हो। फ्री का तो लेवल अपना वही है ना, बट बच्चों से 60 क्वेश्चन क्या 60 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़े भी नहीं जाते। वो उन्हीं बच्चों से होगा जिनकी लिखने की स्पीड अच्छी होगी और पढ़ने की स्पीड उससे भी अच्छी होगी। जितनी जल्दी पढ़ोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन दिमाग में बैठेगा। वो जब ही होगा जब डेली टू डेली प्रैक्टिस होगी करने की क्वेश्चंस को, और डेली टू डेली उसको रीड आउट करोगे। क्लियर है। तो 2-3 चीजों का ख्याल रखो बच्चों, ये चीजें आपने डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर किया करो, ठीक है। नहीं, नॉवल रीडिंग भी कर सकता उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। वहां से अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे वकैब अगर डेली की आपका करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगा, वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। बट रीडिंग हैज टू बी देयर, रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 2 years ago was 26 years. Okay. If the age of A 5 year hence, मतलब 5 साल के बाद, कब से, प्रेजेंट से 5 साल के बाद, इज 40 years एंड B इज 5 years younger to C, और B क्या है, C से 5 साल छोटा है। यंगर का मतलब हमेशा क्या होता है, छोटा। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी। देखो द एवरेज एज ऑफ ए प्लस बी, यानी एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर इज इक्वल टू 26 ईयर्स। यानी ए प्लस बी कितना हुआ अपने पास, 52 ईयर होगी। बट ये कब थी, 2 साल पहले। तो यदि इनकी प्रेजेंट एज की बात करूंगा तो इसमें 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 प्लस 4 कर दो, तो ए प्लस बी की प्रेजेंट एज कितनी है, 56 ईयर। क्लियर है, 56 ईयर। 5 year hence is ये हुई प्रेजेंट एज, 5 year hence A is if the age of A 5 year hence, इसका मतलब आज से 5 साल के बाद A कितने का हो जाएगा भाई, 40 साल का। तो उसका मतलब A आज कितने साल का होगा, A आज कितने साल का होगा, अगर A आज 35 साल का है तो B कितने का होगा, 56 माइनस 35, 21 ईयर। इज दैट क्लियर। 21 ईयर। ए एंड बी इज 5 year यंगर टू सी, अगर बी छोटा है तो सी कितने का होगा भाई, 21 प्लस 5, 26 साल का होगा। देन डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड सी, तो ए कितने का भाई, ए कितने का 35 का, सी कितने का 26 का, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, ऑप्शन नंबर भी 9 ईयर। क्लियर है, मजा आया, इजी क्वेश्चन था बट मैंने थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझ के किया, थोड़ा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चलो, होपफुली लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप कर ही रहे होंगे ना अच्छे से, चलो करिए जरा। द एजेस ऑफ अनुष्का, काजल एंड चारुलता टुगेदर आर 57 years. Bharti is
थ्राइस एज ओल्ड एज अनुष्का एंड चारुलता is 12 year older than Anushka. Then the respective age of Anushka, Kajal and Charulata is. अनुष्का, काजल, चारुलता। चलो देखते जाए। देखो अनुष्का, काजल, चारुलता। अनुष्का प्लस प्लस चारुलता, इनकी एज कितनी है भाई? 57 ईयर्स। भारती थ्राइस एज ओल्ड एज अनुष्का। भारती की बात कहां से आई इसमें? अनुष्का, भारती देखें जरा। भारती इज थ्राइस एज ओल्ड एज अनुष्का एंड चारुलता इज, इसका मतलब अनुष्का एक्स है तो 3x। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, भारती की जगह कुछ और होना चाहिए। देखते हैं। चारुलता इज 12 ईयर ओल्डर देन अनुष्का, तो चारुलता x+12 देन द रिस्पेक्टिव अनुष्का, काजल एंड चारुलता। यहाँ पे भारती ने काजल होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। अगर यहाँ पे काजल है तो देखते हैं भाई क्या है। तो इसका मतलब तीनों की एज कितनी है अभी? मेरा 57 ईयर्स। यहाँ पे भारती ने होना चाहिए, काजल होना चाहिए। तो x प्लस 3x प्लस x+12 इज इक्वल टू 57। इतना दिया मुझे क्वेश्चन में, लेट मी चेक इट। बिल्कुल जी, दिया तो कुछ इतना ही है। तो 5x इज इक्वल टू 57 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? 45। x कितना आ गया अपने पास? 9। अगर x 9 आ गया तो मुझसे क्या पूछ रहा है भाई? इनकी वैल्यूज 9, 27 और 21। 9, 27 का है। किस किस की पूछ रहा है? पहले अनुष्का, अनुष्का की है 9। फिर पूछ रहा है काजल, काजल की कितनी है? 27 और 21। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो उसको ठीक कर लीजिएगा, वहाँ काजल होगा, बात ही नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़िया, मजा आया, बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। द एवरेज एज ऑफ अ कपल इज 24 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड। मतलब जब एक क्या नाम है, हस्बैंड वाइफ, इनकी मैरिज होती है तो इनकी एवरेज एज कितनी है? 24 ईयर्स। व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स अगो, मतलब अभी क्या है, 5 साल के पश्चात एक when they were married 5 years ago, but now the average age of husband, wife and child is 20 years. The child born during the interval. Okay, the present age of child. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात करो हस्बैंड प्लस वाइफ से, एवरेज एज कितनी है? 24 ईयर। तो हस्बैंड प्लस वाइफ आज कितने साल के हैं? 48 साल के हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दे वर मैरिड 5 ईयर्स अगो, 5 साल के बाद हस्बैंड भी 5 साल बढ़ा और वाइफ भी 5 साल बढ़ी, तो दोनों के दोनों कितने साल बढ़े? तो हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी एज कितनी है? 58 ईयर। डन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? और इसी इंस्टेंस में जब बच्चे को भी इंक्लूड कर लिया जाए, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 20। हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड कितना होगा? 60। अगर हस्बैंड प्लस वाइफ 58 साल के हैं तो डेफिनेटली बच्चा कितने साल का होगा? 2 साल का। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बताओ, क्लियर हुआ? दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। इंटरेस्टिंग तो खैर कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत इजी सा चैप्टर था, बट मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आपके क्वेश्चन बैंक में होने चाहिए, तो मैं ले आया। मजा आया? अच्छा बताओ, मजा आया? कितना मजा आया? जल्दी देखो भाई, इतनी जान लगा के पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं बढ़िया तरीके से, तो मजा तो आना चाहिए ना। अब तैयारी पे थोड़ा सी बात कर ली जाए। देखो तैयारी वो नहीं है जो आप कर ही जा रहे हो कि कॉपी में क्वेश्चन कर ही जा रहे हो, तैयारी वो नहीं है। तैयारी पता है क्यों कर रहे हो? आप क्यों पढ़ रहे हो आपको पता है? पहले तो बच्चों को ये भ्रम होता है कि वो एक पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं, आप उस 1 1.5 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलने वाला है।
तो भैया उस 1-2 घंटे के लिए हम सारी मेहनत करते हैं, बताऊं अगर आपको मैं। तो अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है ना, तो आज सीरियस होना बहुत जरूरी है। रीजन, एक बात याद रखना, अगर कोई धावक है वो दौड़ रहा है, उसको 100 मीटर की रेस है ना, 100 मीटर की रेस में फर्स्ट आना है, उसके लिए पूरे 1 साल मेहनत करता है वो, कि 1 साल बाद मेरी दौड़ होगी। और रोज रोज वो भाग रहा है। रीजन, वो 100 मीटर जब जिस दिन उसने भागना ना, उस दिन वो फेल ना हो जाए। तो आपको धावक की तरह बनना है कि रोज, अगर पेपर का टाइम 1 घंटा ना, तो आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ना है। सर ने बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बेटा पढ़ाई भी जब होती है जब दिमाग में ना स्ट्रेस कम होती है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट पे काम करोगे ना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। बच्चे अक्सर ये पूछते हैं सर स्पीड कैसे बनेगी, स्पीड कैसे बनेगी। भैया मैं ये कहता हूं, पहले चलना सीखो, भागना भी सीखोगे। पहले चलना तो सीखिए, हमें चलना ही नहीं आता। क्लियर है? चलो, बढ़िया सा उपदेश मिल गया ना भैया, है ना। चलो अब है भैया, देखो सन्नी सर का अभी पीडिया माइक्रोवर्स यानी माइक्रो संसार। अब देखो इसमें क्या है, अब ध्यान से सुनो। इसमें क्या, सपोज करो आपने आज एजिस का चैप्टर पढ़ा, अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चाहिए जिसके, तो कहां से मिलेंगे? मैं नहीं तो कौन बे है, वो आया था ना थोड़े दिन पहले, एक चला था। मैं भी थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, वैसे मैं यूज नहीं करता था, बहुत रेयर है। ठीक है, तो माइक्रोवर्स में वही है कि आप पर्टिकुलर टॉपिक पे भी क्वेश्चन देख सकते हो। पूरा कोर्स मत खरीदिए, हम नहीं कहते, मैं कभी भी नहीं कहता पूरा कोर्स, बट जो एक्चुअली में करना वो तो करो। कैसे किया इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा बेटा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, चलिए चलते हैं मेरे माइक्रो संसार यानी अभी पीडीएफ माइक्रोवर्स की तरफ। अब देखो इसमें क्या है, ये ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। अब जब जाएंगे, देखो कितने सारे एग्जाम, सिविल सर्विस, यूपीएससी सिविल, रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशरी, डिफेंस सर्विसेज के, आपके बैंकिंग, तो कुछ नहीं है भैया, सब है अपने पास सब। आप बताओ आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलो मैं सीजीएल की बात करता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले आओगे यहाँ पे, तो ये आ गया वीडियो कोर्सेज आपका, देन भी है माइक्रोवर्स। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से भी जाके से परचेज कर पाएंगे। क्लियर है? देखो अब इसमें क्या है, एक बात और, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है परचेज करने में, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जस्ट यहाँ पर नंबर टाइप कीजिए, कॉल मी और व्हाट्सएप, जैसा हमारी टीम होगी जल्दी जल्दी आपके साथ जुड़ जाएगी। क्लियर है? देखिए यहाँ पे जनरल स्टडीज है सीजीएल के लिए, 8290 रिसोर्सेज हैं, करंट अफेयर जीके है आपके सीजीएल के लिए 10,184 रिसोर्सेज है। यहाँ बहुत बहुत कुछ डेटा, कंप्यूटर है, अब तो मैंडेटरी हो गया बेटा कंप्यूटर, है ना। तो 1879 यानी 79, और एप्टीट्यूड 11,584, और लॉजिकल रीजनिंग 7824 7760 इंग्लिश। तो हम बात करेंगे एप्टीट्यूड की। देखिए जैसे ये मिक्सचर एलिगेशन है, नंबर सीरीज है, नंबर सिस्टम मेरा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, एवरेज, परमिशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, कितना कुछ है, कितना कुछ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी, केस स्टडीज और नंबर सीरीज, प्रीवियस ईयर डाटा टेबल होगा, पाई चार्ट दिखा रहा हूँ एक करके, वो सब कुछ है। देखो क्या चीज़ नहीं है बताओ, सब एडवांस, सब यहीं पे है, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा हुआ। सपोज करो आज हमने कुछ भी पढ़ा होता, जैसे हमने सपोज करो अलजेब्रा के क्वेश्चन देखने, ये आपने अलजेब्रा किया। अब अलजेब्रा में देखो क्या क्या है, आपके पास है 14 क्लास लेक्चर वीडियोस, 320 एमसीक्यूज है, सिर्फ कितने रुपए में? 112 रुपए में। समझ आ गई बात? तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बीपीडीए के प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है, और कहीं पे नहीं। कहीं हो तो भाई मुझे जरूर बता देना, है ना, लेक्चर हॉल में कमेंट में बता देना कि सर यहाँ मिला, कहीं नहीं मिल रही है, मुझे पता है। और क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, ये क्वालिटी तो तकरीबन तकरीबन मिलेगी यार। 14 क्लास लेक्चर, 14 अप्रोक्सीमेट लेक्चर बहुत होते हैं, समझ रहे हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।